जितने भी पाए हैं देश में, ये सिर्फ नाम के दिखावे के प्रधानमंत्री हैं। असली जो देश को चलाने वाले हैं वो है RSS। और अब जो मौजूदा सरकार में जो इस वक्त है वो है मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी देश को चलाते हैं। बेचारा मोदी का कोई गाली देता है, कोई प्यार करता है, लेकिन असली मुद्दा ये है कि देखिए, अब लोग कहते हैं कि जी मोदी जी के राज में बम नहीं फटते, मोदी जी के राज में ब्लास्ट नहीं होते, मोदी जी के राज में ये नहीं होता, मोदी जी के राज में वो नहीं होता। अब जब करने वाले खुद ही सत्ता में आ गए तो अब कौन करेगा भाई उसे? चोर को चोरी की चाबी दे दी गई अलमारी की, चोरी कहाँ से होगी? अब होगी नहीं। जैसे इन्होंने कहा ना, रिमोट कंट्रोल है, RSS चला रही है। जब मनमोहन सिंह थे तब भी यही कहा जाता। हाँ, सोनिया गांधी रिमोट से चलाती थी, मनमोहन सिंह केवल नाम के प्रधानमंत्री थे, तब इनको बुरा लगता था। नहीं, हमें नहीं लगा बुरा। क्यों नहीं लगा? आप स्वीकार करते हो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे। भाई दुनिया का अगर हमारे देश का सबसे काबिल कोई प्रधानमंत्री आया है तो वो मनमोहन सिंह जी थे। लो जी, मैं बता रहा हूँ, मैं वही इस पे आ गया। कितनी डिग्रियां थी बंदे के पास, जितने की उम्र नहीं है, कितनी डिग्रियां उम्र आपसे कम है, लेकिन जितने घोटाले हुए सब इन्हीं की सरकार में हुए। चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरसिंह, आप पता है सबसे बड़ा प्रधानमंत्री में घोटाला किसने किया? सबसे बड़े प्रधानमंत्री किसने घोटाला किया बता सकते हो आप? कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह। जब तक सरकार, अभी ये 24 तो छोड़ दो, अब आप लोग 35-36 के बाद की तैयारी करो। 24 तो छोड़ दो, मतलब ही नहीं। 24 भी छोड़ दो, 24 के बाद कौन सी कब आएंगे? ये बता तो रहा हूँ, योगी आएंगे, योगी के बाद योगी आएंगे। योगी योगी इतनी बड़ी भविष्यवाणी मत करो, भविष्यवाणी नहीं, इतनी बड़ी भविष्यवाणी मत करो। ये नहीं आसान है, बेरोजगारी बहुत है, बताइए जितने लोग खड़े हैं, महंगाई बहुत है, बता रहा हूँ, परेशान है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी महंगाई में हूँ। भविष्यवाणी मत करो कि 29 योगी आएंगे। उसके नहीं, अगर मर गए तो क्या करोगे योगी जी? फिर मैं क्या करूँ? वो मर जाएंगे, क्या करोगे? वही मैं भी कर रहा हूँ। अभी नहीं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, नॉर्मल की बात बोल रहा हूँ। अभी ये तो योगी जी आएंगे, भविष्यवाणी मत करो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2024 की कह रहे हैं, अगर बाई चांस इतनी फॉग से मशीनें अगर सही चल गई और मोदी जी नहीं आए तो कहाँ जाएंगे बेचारे? नहीं, मेरे बात करूँ, ये देखो, ये धमकी सुनो, यही धमकी है। इन्होंने धमकी यही दिया था। क्या दिया जानते हो आप? योगी जिंदगी में नहीं आएगा। आया ना, जंग के चोट पे किसी की हिम्मत नहीं रोक सकता। ओवैसी जी ने कहा था कि मोदी साहब, इनका कर्तव्य ऐसा था कि पब्लिक ने लात मार के भगा दिया। क्यों भगा दिया? पुलवामा में 44 जवान शहीद हो गए, आज तक कहाँ है? यूपी में रिपोर्ट कहाँ है? अरे भाई साहब, पुलवामा में जो 44 जवान शहीद हुए थे, रिपोर्ट कहाँ है? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसका जवाब कहाँ है? कोई जवाब नहीं। हाँ, जवाब है। मैं जवाब दूँ, तू हिंदू में मुसलमान, ये जवाब है। भाई साहब, मुसलमान हिंदू कर कौन रहा है? आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। मुसलमान कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है। भाई साहब, पहले मेरी बात तो सुन लो। यूपी में ये क्या कहते थे, योगी मोदी, अगर योगी चला गया तो अब तुम कहाँ जाओगे? मोदी चला गया तो कहाँ जाओगे? ये धमकियाँ हिंदू दे रहे हैं क्या? ये धमकियाँ कौन दे रहा है? ये बताओ, इनसे पूछो। भाई मैं दे रहा हूँ धमकी, पकड़ के अंदर डालो ना, डालो अंदर। अबे तुम उनको बढ़ावा दे रहे हो, उनको अंदर डालो। वो तुम रेपिस्टों को तुम अपनी गोद में बिठा रहे हो। आज अगर कोई कांग्रेस से भागकर बीजेपी में आ जाए, और कांग्रेस में उसने इतने घोटाले करे हुए थे, अगर वो वापस बीजेपी में आ गया तो वो दूध का धुला हो गया। क्यों भाई? ये कितना टाइम हो गया भाई ये एक्सोडस हुआ था, कितना टाइम हो गया इसे? कितना टाइम हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? जो ये कश्मीरी पंडित को भगाया गया था, कितना टाइम हो गया? काफी 90 के करीब भगाया गया था, और 18 लाख भगाया गया था वहाँ से पंडितों। और ये चाहते हैं कि 2 साल में सब पंडितों को बसा दिया जाए। सुनिए, मतलब अगर उन्हें बसा नहीं रहा तो उन्हें मारा जाए। नहीं, उन्हें मारा जाए, मारा जाए उन्हें। किन्हें मारा जा रहा है? किन्हें मारा जा रहा है? लोग आवाज नहीं पढ़ते, यही हुआ आज का। किसने मारा है? किसने मारा है? इसे पता नहीं क्या हो रहा है, इस युवा को पता ही नहीं क्या हो रहा है, कौन मार रहा है। अरे महाराज सुन तो लो। अरे जो कांग्रेस के राहुल गांधी पप्पू बाबा वो लाल चौक पे झंडा फहराने क्यों नहीं जा रहा? ये तो बताओ। लाल चौक पे जो कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ रहा है, तो लाल चौक को क्यों नहीं जोड़ रहा? वो कौन नहीं जोड़ना? वो बेचने वाले जा रहे हैं ना, अभी संपत्ति बेचने वाले जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। किया हुआ ना। अब तो हमारा ही नहीं, हम जा ही नहीं सकते लाल किला में। बिक गया ना, हम तो जा ही नहीं सकते, हम तो जा ही नहीं सकते। आप एक मिनट, आपके पिताजी का कोई संपत्ति बेच, उसमें जा नहीं सकते, ये कौन से पाबंदी लगे? अरे देश का संपत्ति बेचने वाले की बात करो ना। अरे भाई, देश में कुछ बचा ही नहीं जो बेचा जाएगा। भाई मैं तो ये कहता
कहता हूँ कि देश का उद्धार करना है तो आने वाले 5 साल में मोदी जी को फिर ले आओ, बात करता है। तभी तो भाग गए। देखिए भाई साहब, ऐसा है, ये कह रहे हैं देश जोड़ो, देश जोड़ो, देश जोड़ो, भारत जोड़ो। भारत जोड़ो। भारत तोड़ा किसने? अरे भाई साहब, कल की न्यूज है, वो डर के मारे लाल चौक पे झंडा ही नहीं फहरा रहा, कितनी गलत वो अपने दफ्तर में फहरा रहा है। अंकल जी ने न्यूज नहीं देखा। नहीं समझे, ये कल की ब्रेकिंग न्यूज है, अपने पप्पू से पूछना। भाई ऐसा है ना भाई, ये इन्होंने कहा अभी, देखिए देखिए, अगर वो छींकता भी है ना, ये भारत तोड़ा किसने जो जोड़ रहा है? जो लाल चौक पे क्या कर रहा है। भारत टूटा कब था यार, भारत टूटा कब था ये बताओ ना। मैं बताता हूँ, 1947 में टूटा था, ठीक है, 1947 में। उससे पहले जाएंगे, उससे पहले अफगानिस्तान भी अलग हुआ था, पर अफगानिस्तान छोड़ दो। कांग्रेस के टाइम पे मेरे दादाजी की बड़ी बड़ी आंखें थी। अच्छा, तुमने देखी? नहीं देखी? ये ना अगर इनसे सवाल करो ना, तो ये इनका मतलब, अगर सुनो, अगर इनके दादाजी की आंख मैंने नहीं देखी, इनका कहने का मतलब है हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ। एक मिनट भाई साहब ने वो करा था। ये इनसे पूछो दादाजी की, अच्छा उनके राहुल गांधी जी के दादाजी का नाम बताओ। हैदर अली नाम था उनका, हैदर अली। तो राहुल गांधी कहाँ से हो गया? आज ये देश जो है, हमारे देश में चुनौतियां कुछ भी नहीं है, लेकिन आज देश चूतियों से भरा पड़ा है। भाई साहब, अरे यार कुछ नहीं हो, भारत चाहे वो चीज अलग। गांधी का नाम ये इतना बोल रहे हैं ना, 91, 94 ऐसा एक्ट लाया है ये कांग्रेस की वोट कि आम आदमी बोल भी नहीं सकता है। अंग्रेजों की गवर्नमेंट भी नहीं करके, वो कांग्रेस की करके 91, 94 वोट भी नहीं जा सकता है। इतना गंदा कानून है। बोलो सही है वो? चालू है, दोबारा शुरू कर रहे हैं। चालू है, हम दिखा लेंगे। चालू है, हमें कैमरे की जरूरत नहीं है। तुम बताओ 94, 91 भाई ऐसा मैंने क्या कहा कि देश चूतिया है ही नहीं। हाँ तो चूतिया है, मतलब कि साला टेबल लगा दिया। आज हिंदू मुसलमान करा लो, आज रोजगार पे बात नहीं होगी। अब मैं ये कहता हूँ, अगर ये जो मोदी भक्त है, अगर 2024 में अबे राहुल गांधी के भगत रामदेव, राहुल गांधी के भगत, अबे भाई बात तो सुन ले यार, सुन ले या तो तुम आ जाएंगे बंदर की तरह, बंदर नौकरी छीनने जा रहे हो यार। तुम फालतू बोल रहे हो, तुम राहुल गांधी ने रात को 2:30 बजे साड़ी किसको डलवाई थी? अच्छा, क्या कराई थी? साड़ी क्या होता है? साड़ी अब बताओ, ये हिंदुस्तान का, इनको साड़ी नहीं पता है। बताओ, ये हिंदुस्तान का साड़ी क्या होता है? अरे महाराज साड़ी क्यों डलवाई थी? साड़ी डलवाई थी, साड़ी किसको डलवाई थी? पैरती है, महिलाएं पैरती। कहाँ डलवाई थी? रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में। बाबा रामदेव। अरे क्यों क्योंकि गांठ टूटनी थी ना, गांठ टूट रही थी, बारह बार आगे। अगर वही दोबारा आ गए तो तुम्हारी अब ये गांठ क्या मुंह भी 2024 में मोदी तो आएगा, मोदी नहीं आएगा, मशीनें नहीं आएंगी। मशीनें अगर बाई चांस नहीं आया तो ये जो कंबल में मुंह छुपा के भाग जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं है। हम भागेंगे नहीं। हाँ भागेंगे। 2024 में मोदी आएगा, कुछ भी कर लो, आएगा। मोदी पाकिस्तानी है भाई, मोदी जी को आने से कोई नहीं है। अपनी बात रख रहे हैं। तो भाई तो पहले डरा रहे हैं। पाकिस्तानी में क्या हुआ? पाकिस्तानी है भाई, पाकिस्तानी तो क्या हुआ? पाकिस्तानी तो यहीं से निकला हुआ है भाई, निकला हुआ यहाँ से। अब हिंदू कहते हैं जय श्री राम, कभी किसी मुसलमान को अल्लाह अकबर या नारे तक कहते हैं। 100 करोड़ की आबादी वाला हिंदू आज फिर भी खतरे में, आज भी खतरे में है यार, आज भी खतरे में। शोषण हो रहा है। अरे भाई साहब, श्रीनगर में पथराव क्यों है ना, तो अल्लाह अकबर के नाम से होता था। कहाँ गए वो तुम्हारे भाई साहब? सब आएंगे। अब ये कहते हैं फिर कहने तुम्हारा आएंगे, बिल्कुल देखो ये 2024 से। अरे चाचा आप फतराव मत करो, फतराव मत करवाओ। अब ये कह रहे हैं आप लेकर आएंगे, दोबारा आएंगे, किस चीज को? फतर लेकर 2024 में हम तो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। पूरी एक सारी सरकारें पार्टियां एक तरह, वो मोदी जी अलग।
अब मोदी जी को तो आना ही है, वो खुद नहीं आएंगे तो उनको मशीनें ले आएंगी। दिल्ली में भी मशीनें ले आई। दिल्ली में भाई दिल्ली में फ्री के चौधू नहीं है, फ्री का लेने वाला अभी आपने कहा चूतिया कौन? चूतिया राहुल गांधी। राहुल गांधी हो सकते जिसने दादी का बलिदान देखा है, अपने बाप का देखा है। अभी इन लोगों को तो पता ही नहीं से, इन्हें तो चाहिए बाकी तो डायरेक्ट ये सटियाग है, ये सटियाग है, अभी सटियाग है। ये वो शहादत तो दिया है ना। भाई ये वो परेशान है आदमी है जो घर में नहीं चलती होगी इनकी, यहाँ आके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये वो शख्स है। ये इतने अच्छे हैं कि पब्लिक ने लात मार के गार्ड पे भगा दिया। क्यों भगा दिया? अगर इतना अच्छा काम किए थे, 70 साल से राज कर रहे हैं ना, अगर इतना अच्छा काम किए थे तो लात मार के पब्लिक ने क्यों भगा दिया? युवा बेरोजगार है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं भी काम करता हूँ यहाँ। अगर आप पहली बात तो युवा ही है। मैं बता रहा हूँ आपको ना, आपको 20,000 30,000 मोबाइल ले रहे हो, बेरोजगार हो आप 30,000 मोबाइल लेकर डाल रहे हो, आप 30,000 मोबाइल लेकर डाल रहे हो, एक दिन भर चल रहे, बेरोजगार कैसे हो गए आप? कौन से बेरोजगार है बताओ आप? अब यही भाई साहब का बता रहा हूँ डुप्लीकेट कॉपी। यार वो काट दे रहे हैं। ये भाई साहब जो है ये पालिका बाजार के बाद ही जब वहाँ जा श्री राम चार्ज लगाते N18 पे लगाते हो ना, N18 पे आते हो ना। पता नहीं बेसी नॉलेज नहीं करना है। अरे न्यूज़ 18 बाबा पहले ठीक तो इधर ही रखो। नहीं को रखो भाई साहब फेल हो गए आप लोग, जवाब नहीं दे पा रहे। अभी तक 70 साल में जितने लोग खड़े हैं चैलेंज, एक आदमी ये बता दे 1 रुपए किसी खाते में चलो करता हमारे में नहीं, मैं 75 बोल रहा हूँ। 1 रुपए किसी कोई आदमी बता दे हमारे खाते में कर लिया आपने। मोदी जी कहते हैं 15 लाख आएंगे, ये वीडियो बना लिया, ठीक है? रोक के वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिए आप, 15 लाख क्या मैं बता रहा हूँ, 15 लाख नहीं, उन्होंने ये कहा था इतने पैसे विदेश में हैं, अगर पैसे वापस आएंगे तो पर आदमी पीछे इतना वापस आएगा। ये कहा था, ये नहीं कहा था 15 लाख। आप लोग चाहते हो 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाए? नहीं आएगा वो तो, कभी नहीं आएगा। अच्छा मेहनत करो। हमें पता ही नहीं नोटबंदी क्या कहा था। इनको लगता है कि देश हमारा लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। एयरपोर्ट बिका नहीं, लाल किला बिका नहीं। एक कंस्ट्रक्शन नाम की भी चीज होती है। मेट्रो आई, कंस्ट्रक्शन में काम किया तो पब्लिक को फायदा हुआ, पब्लिक को फायदा हुआ, सरकार को फायदा हुआ, और सरकार को फायदा हुआ तो देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और नरेंद्र मोदी तक ये जितने भी आए हैं देश में, ये सिर्फ नाम के दिखावे के प्रधानमंत्री हैं। असली जो देश को चलाने वाले हैं वो है RSS। और अब जो मौजूदा सरकार में जो इस वक्त है वो है मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी देश को चलाते हैं। बेचारा मोदी का कोई गाली देता है, कोई प्यार करता है, लेकिन असली मुद्दा ये है कि देखिए अब लोग कहते हैं कि जी मोदी जी के राज में बम नहीं फटते, मोदी जी के राज में ब्लास्ट नहीं होते, मोदी जी के राज में ये नहीं होता, मोदी जी के राज में वो नहीं होता। अब जब करने वाले खुद ही सत्ता में आ गए तो अब कौन करेगा भाई उसे? चोर को चोरी की चाबी दे दी गई अलमारी की, चोरी कहाँ से होगी? अब होगी नहीं। जैसे इन्होंने कहा ना, रिमोट कंट्रोल है, RSS चला रही है। जब मनमोहन सिंह थे तब भी यही कहा जाता। हाँ मैंने सोनिया गांधी रिमोट से चलाती थी, मनमोहन सिंह केवल नाम के प्रधानमंत्री थे, तब इनको बुरा लगता था। नहीं, हमें नहीं लगा बुरा। क्यों नहीं लगा? भाई मैंने स्वीकार करते हो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे। भाई दुनिया का अगर हमारे देश का सबसे काबिल कोई प्रधानमंत्री आया है तो वो मनमोहन सिंह जी थे। लो जी, मैं बता रहा हूँ, मैं वही इस पे आ गया। कितनी डिग्रियां थी बंदे के पास, जितने की उम्र नहीं है, इतनी डिग्रियां उम्र आपसे कम है, लेकिन जितने घोटाले हुए सब इन्हीं की सरकार में हुए। चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे नरसिंह, आप पता है सबसे बड़ा प्रधानमंत्री में घोटाला किसने किया? सबसे बड़े प्रधानमंत्री किसने घोटाला किया बता सकते हो आप? कांग्रेस की सरकार थी। जब तक सरकार में रहोगे कोई सब दूध के धुले हैं। अब ये बीजेपी सरकार अभी है, चैनल है भाई तुम्हारा, जिस दिन ये सत्ता से लात मार के भगा दी जाएगी, जब देखना हर व्यक्ति इनका, हर तीसरा आदमी जेल में होगा, हर तीसरा आदमी जेल में होगा इनका, हर तीसरा आदमी जेल में होगा इनका। सरकार में जो है सरकार थोड़ा मजा ले सरकार जो है पब्लिक से आती, आम नागरिक वोट डालता है। आप अब ये कह रहे हैं कि 55 साल, देखिए कांग्रेस ने राज किया है 55 साल, ठीक है 55 साल किया है।
अब ये क्या कहते हैं, इनको एक डायलॉग मिला हुआ है, 70 साल लूट लिया कांग्रेस ने 70। अबे भाई 55 साल 221 दिन बीच कांग्रेस ने राज किया है। लिख लो भक्तों, लिख लो, कल को जब आगे बोल रहा हो तो बता देना। आप भी नोट कर लो, अभी ये 24 तो छोड़ दो, अब आप लोग 35-36 के बाद की तैयारी करो। हाँ, बस। 24 तो छोड़ दो, मतलब ही नहीं 24 भी छोड़ दो, 24 तो 465 24 के बाद कौन सी कब आएंगे ये? बता तो हूँ। योगी आएंगे। इसके बाद योगी आएंगे। योगी ये राहुल गांधी नहीं, योगी इतनी बड़ी भविष्यवाणी मत करो, भविष्यवाणी नहीं कर इतनी बड़ी भविष्यवाणी मत करो। ये नहीं आसान है, बेरोजगारी बहुत है, बताइए जितने लोग खड़े हैं, देख महंगाई बहुत है। बता रहा हूँ, परेशान है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी महंगाई में हूँ। भविष्यवाणी मत ऐसा करो नहीं, कि 29 योगी उसके आएंगे। उसके नहीं, अगर मर गए तो क्या करोगे योगी जी? फिर मैं क्या करूँ, वो मर जाएंगे क्या करोगे, वही मैं भी कर रहा हूँ। अभी नहीं अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं, नॉर्मल की बात बोल रहा हूँ। अभी ये तो योगी क्या आएंगे, जिसको भविष्यवाणी मत करो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2024 के कह रहे हैं, अगर बाई चांस इत्तेफाक से मशीनें अगर सही चल गई और मोदी जी नहीं आए तो कहाँ जाएंगे बेचारे? नहीं मेरे से बात करूँ, मैं जवाब ये देखो, ये धमकी सुनो, ये धमकी यही धमकी है। इन्होंने धमकी यही दिया था। क्या दिया जानते हो आप? योगी जिंदगी में नहीं आएगा। आया ना, जंग के चोट पे किसी की हिम्मत नहीं रोक सकता। ओवैसी जी ने कहा था कि मोदी जी चले जाएंगे तपस्या करने, हाँ यही कहा था। और वो चले जाएंगे अपने मठ में, तो फिर कौन बचाएगा? ये बोला ऐसा है भाई साहब, देश को चलाती ये है, उनके साथ है। देश को चलाती है सैनिक। ऐसा है जी। ये अरे भाई साहब आप बोल लो या मैं बोल रहा हूँ? भविष्यवाणी नहीं, उन्होंने भविष्यवाणी की तब आप यहाँ हैं तो यार। अरे भैया नहीं, इनका कर्तव्य ऐसा है कि पब्लिक को लात मार के भगा दिया है। भाई साहब इनका कर्तव्य ऐसा पता ही था नहीं है, कि इनको पता ही पब्लिक ने नहीं लात है। मार के भगा दिया। क्यों भगा दिया? पुलवामा में अगर पता ये नहीं है। पुलवामा में 44 जवान शहीद हो गए, आज तक कहाँ है? यूपी में रिपोर्ट कहाँ है? भाई, अरे भाई साहब झूठ बोलो यार। पुलवामा में जो 44 जवान शहीद हुए थे, ये रिपोर्ट कहाँ है? मैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसका जवाब कहाँ है? कोई जवाब नहीं, नहीं। मैं- हाँ जवाब है, मैं जवाब दूंगा। तू हिंदू मैं मुसलमान, नहीं। ये जवाब है इनके। भाई साहब मुसलमान हिंदू कर कौन रहा है? आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। मुसलमान कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है। भाई साहब पहले मेरी बात तो सुन लो। यूपी में ये क्या कहते थे, योगी मोदी, अगर योगी चला गया तो अब तुम कहाँ जाओगे? मोदी चला गया तो कहाँ जाओगे? ये धमकियाँ हिंदू दे रहे हैं क्या? ये धमकियाँ कौन दे रहा कौन है? दे रहा है? ये बताओ इनको पूछो। हाँ? भाई मैं दे रहा हूँ धमकी, पकड़ के अंदर डालो ना, हाँ? डालो अंदर। अबे तुम उनको बढ़ावा दे रहे हो, उनको अंदर डालो। वो भी- तुम रेपिस्टों को तुम अपनी गोद में बिठा रहे हो। आज अगर कोई कांग्रेस से भागकर बीजेपी में आ जाए, और कांग्रेस में उसने इतने घोटाले करे हुए थे, अगर वो वापस बीजेपी में आ गया तो वो दूध का धुला हो गया। क्यों भाई? ये बीजेपी में आने वाले फिर कौन लोग हैं? ये सब बीजेपी कांग्रेस के ही है, कांग्रेस के ही है, सब कांग्रेस ही है ये। जब पहले अब भाई को दो, अब अपने भाई को दो। जो नहीं मैं कांग्रेसी आदमी हूँ। क्या बताया? दोबारा बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ पंजे पे और बहन के पहुँच जाता है पुल पे। ये मशीन में क्या दिक्कत है? मशीनों में दिक्कत है। मैं जवाब देता हूँ। आपको घर भी पहुँच जाते हैं। मैं जवाब देता हूँ। ये हकीकत की बात है। मैं खड़ा हुआ इधर। तो पंजाब दिल्ली इसमें आपकी इनकी सरकार नहीं बनती है, तब क्यों नहीं है? सिर्फ पब्लिक को बुद्धू बनाने के लिए इधर दिखा भाई साहब, इधर दिखा इधर। ये सब मिले हुए हैं। ये भाई मैं डालता हूँ पंजे पे वोट और पहुँच जाता दोस्त देते हैं, और जहाँ जीतते हैं वहाँ मशीनों को दोस्त नहीं देते। यार ऐसा क्यों है? दिल्ली मशीनों को दोस्त नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा है, जानता हूँ भाई साहब, लेकिन मैंने भाई गलत मत पूछो। अरे यार इन लोगों की बात सुनो। बोलो। ये भाई कह रहे हैं भाई साहब दिन बन गया, जैसे मैं ये लगा रहा हूँ, बनवा दिया। मैं ये पूछ रहा था और कोर्ट ने बनवाया। क्या चक्कर है? मैं तो कांग्रेस लेना चाहता हूँ। जवाब मैं देता हूँ। अरे यार शांति हो जाओ, शांति हो जाओ। भाई साहब मेरी बात सुनो एक बार में। इसमें एक क्या परेशानी है, मैं डालता हूँ कांग्रेस में और पहुँच जाता फूल में। बताइए। भाई साहब कह रहे हैं कि डालते हैं पंजे पे, फूल पे पहुंच जाता है। मैंने बताया तो कि पंजाब अगर वहाँ ये पहुँच क्या जाता है, परेशानी है? दिल्ली में नगर निगम चुनाव कैसे जीती सरकार? इसका
इसका जवाब ये दे दे। अगर इन्होंने उसको वोट डाला था तो उसको क्यों चलाएंगे? इतनी भ्रष्टाचार हो चुकी है बीजेपी, मजबूर होकर आम आदमी को चुना। आम आदमी भी कोई अच्छी पार्टी नहीं है, वो भी एक गंदी पार्टी है। फ्री का बांट के उसमें देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हम तो चाह रहे हैं कि 2024 में नहीं तो राशन फ्री ले भाई, वो नहीं क्या। अरे ये भाई साहब 2 in 1 है, दे रहे ये 2 in 1 है, ये 3 in 1 को दो। ये 2 in 1 है, ये कनाट प्लेट में बीजेपी का गुणगान करते हैं और यहाँ राहुल गांधी का कर रहे हैं। 5 किलो गल्ला देके एक जगह तो टिको, खरीद लिया, एक जगह तो 5 टिको। किलो गल्ला देके पब्लिक को खरीद लिया। एक महीने में 5 किलो गल्ले देते हैं, लेकिन एक महीने में 5 किलो गल्ला देके के आदमी क्या करेगा? लेकिन इन्होंने कहा 5 किलो गल्ला। एक घर में 15 मेंबर हैं, 15 75 किलो हो गया। 5 किलो कैसे हो गया? 75 किलो खाओगे महीने का? तो नहीं खा सकते। एक महीने में एक आदमी का 5 किलो ही खाता भैया, ये बताओ मेरे को। मैं जवाब दे। अब ये चाहते हैं ये सारा फ्री में इनको मिले, काम न करना पड़े, सारा फ्री में मिले। ये डाइटिंग कर रहे हैं इसलिए नहीं खाते होंगे ना ये। नहीं, मैं एक महीने में अगर इनके लिए मैं 5 किलो गल्ला, इनके लिए इन्हें कमरा के अंदर बंद कर दो और इनके लिए 5 किलो दाल डाल रहा हूँ और 5 किलो चावल डाल रहा हूँ और एक सिलेंडर डाल रहा इसका भी हूँ जवाब और देता हूँ। 5 किलो के अंदर में उसी में खाना, उसी में इसका भी जवाब देता हूँ। बोलो। ये चाहते हैं काम न करना पड़े, गाड़ी फ्री की मिल जाए, मोबाइल नेट चलाना फ्री की मिल जाए, राशन फ्री की मिल जाए, मतलब सब फ्री की आदत लग गई है इनको। फ्री के चाहिए, मतलब काम मतलब इनको सारे पूरे महीने पूरा कीजिएगा, काम ना मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, 5 किलो में मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन 4 किलो में कैसा करूँ? गुजारा हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, रुक जाओ। एक यहाँ जो भगीरथ प्रेस में सर्विस करता है, जो भगीरथ प्रेस में सर्विस करता है 10,000 12,000 से ऊपर नहीं पाता। अरे मैं किसी से भीख मांगूंगा क्या? पब्लिक नंबर 1। 4 बच्चे हैं, हुई ना बात। 4 बच्चे हैं और अरे यार इनको क्यों कह रहे हो तुम? अरे ये मेरे बच्चे नहीं है, एक